तो आप भी उन लोगों में से हैं जिनको सुबह उठते ही लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। पूरा दिन एनर्जी लो रहती है और लंच करने के बाद नींद बहुत आती है और मोटिवेशन आती ही नहीं है। और आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हो कि बस यार वीकनेस हो गई है। अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो भाई यू आर नॉट अलोन। दिस इज एक्चुअली बिकमिंग एक्सट्रीमली कॉमन इन इंडिया। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सिंह और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखो, आज के टाइम में टायर्ड फील करना नॉर्मल बन गया है और ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं लेजी हो गया हूँ, मुझ में स्टेमिना नहीं है। बट द थिंग इज, many time it's actually not just a laziness, it's a lifestyle damage, nutritional gap, recovery problem। चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है इन सब चीज़ों का? सबसे पहला रीज़न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज स्लीप, पुअर स्लीप। होता क्या है, आपकी बॉडी को जितना भी रिपेयर करना है, खुद को जितनी भी रिकवरी करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्लीप के टाइम पे होता है। स्लीप के टाइम पे आपके हार्मोन रीसेट होंगे, आपका ब्रेन क्लीन अप होगा, मसल रिकवरी होगी। और अगर नींद ही पूरी नहीं हो पाएगी, जब आप पूरी नींद ले भी रहे हो लेकिन वो क्वालिटी स्लीप नहीं है, तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। मेरा क्वालिटी कहने का क्या मतलब है? अब कोई रात को 2 बजे सो के सुबह 9 बजे उठ रहा है और कह रहा है कि भाई मेरी 7 घंटे की नींद पूरी हो गई है, तो वो क्वांटिटी हुआ, वो क्वालिटी नहीं हुआ। हम यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप किस समय सो रहे हैं और कितना अच्छे से सो रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करते हैं। दूसरे रीज़न के ऊपर आए तो डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, जिसमें से मोस्ट कॉमन विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी। ज़्यादातर लोगों में सन एक्सपोजर है ही नहीं। होता क्या है, सुबह उठे, काम पे गए, गाड़ी में गए, मेट्रो में गए, पूरा दिन ऑफिस के अंदर रहे, सन एक्सपोजर नहीं हुआ, शाम को घर आए, आगे सो गए। विटामिन डी जस्ट एक विटामिन नहीं है, वो एक्चुअली एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है। अगर डी लेवल लो है तो आपकी मसल वीकनेस रहेगी, बॉडी एक होगा, फटीगनेस रहेगी और मूड भी स्टेबल नहीं होगा। और अगले रीज़न के ऊपर आए, लो प्रोटीन डाइट। हमारा खाना कैसा है? मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, दूध पी लिया, पराठे खा लिए, ब्रेड खा लिए, दोपहर में दाल चावल, दाल सब्जी, रोटी चावल, और डिनर में भी ऑलमोस्ट सेम। तो ये सारी की सारी डाइट में प्रोटीन का पार्ट बहुत छोटा सा रह गया। मोस्टली इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जो आपके एनर्जी में यूज़ होते हैं। अगर आप पूरा दिन उतना एनर्जी से काम कर भी नहीं रहे तो वो वैसे भी वेस्ट हो रहा है। अगर स्टडीज़ का देखें तो 82% ऑफ मेल और 80% ऑफ फीमेल बहुत कम मसल मास के साथ हैं। अब होता क्या है, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आपके मसल को उनकी डाइट नहीं मिल रही है, जिससे मसल वीकनेस होगी, जिससे मसल लॉस होगा और आपको फटीगनेस शुरू हो जाएगी। और अगले रीज़न पे चलते हैं, बहुत कॉमन है स्ट्रेस। 80% वर्क प्रोफेशनल स्ट्रेस में रहते हैं। अगर घर आते हैं तो ऑफिस का टेंशन, ऑफिस जाते हैं घर का टेंशन। अब स्ट्रेस की वजह से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो हाई हो जाएगा। अगर हाई हो जाता है तो उससे आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, आपका ब्रेन फटीग होगा और मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाएगा। पांचवें रीज़न पे आए तो पांचवा रीज़न है लो मूवमेंट, यानी कि एक्सरसाइज। बॉडी को आप कितना मूवमेंट दे रहे हो, आप बॉडी से आप कितना काम करवा रहे हो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? मोस्ट ऑफ पीपल लो मसल मास के साथ हैं और हाई फैट के साथ। और दिक्कत क्या है, उनको वो चीज़ गलत नहीं लगती। दिक्कत यह है कि खाते पीते घर का होना अच्छी बात है, पर मसल मास भी चाहिए। अगर आप मूवमेंट ही नहीं करोगे, अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, ह्यूमन बॉडी को चाहिए मूवमेंट फॉर सर्कुलेशन। अरे भाई, तभी तो आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। ह्यूमन बॉडी बनी ही ऐसे है। अगर उसे हल्का सा भी शक लगेगा कि मेरे पास न्यूट्रिशन नहीं है, मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, मुझे अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, तो वो पावर सेविंग मोड में चली जाएगी। वो एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करेगी। एंड ऑलरेडी प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, एक्सरसाइज नहीं है, तो मसल वेस्ट होना शुरू हो जाता है और जो आप खा रहे हो वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। और जंक फूड की तो कोई बात ही नहीं है। जंक फूड में है क्या? जंक फूड में हाई शुगर है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड ऑयल है, लो न्यूट्रिशन है, जिससे शुगर स्पाइक होगा, बॉडी क्रैश करेगी। फ्लूइड इनटेक बहुत कम है, आपकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम, ब्रेन फंक्शन सारा वाटर पे डिपेंड करता है।
थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन होगा, बहुत कॉमन सिम्टम है जो हम इग्नोर कर देते हैं, वो है हेडेक, लो एनर्जी, लो फोकस। वो सब डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। और लास्ट में बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, एक्सेस स्क्रीन टाइम, फ़ोन चलाना, आधी रात को टीवी देखना, लैपटॉप पे लगे रहना। शायद शुरुआत में वो चीज़ इतनी दिक्कत ना लगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपका जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टरबेंस होगी। अगर आप सो भी रहे हो तो इतनी क्वालिटी, जैसा आपने डिस्कशन करा, क्वालिटी चाहिए हमें, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिलेगी। हम क्या करते हैं, 5 मिनट की रील देखने के लिए बैठ जाते हैं और 1-2 घंटे कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता, और यहीं पे हम अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को समराइज करते हैं तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपकी विटामिन डेफिशिएंसी है, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, आप हाइड्रेट अच्छे से नहीं हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो उससे हो क्या रहा है, आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं हो रही, आपकी मसल वीकनेस हो रही है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, चाहे वो स्लीप हार्मोन हो, चाहे वो स्ट्रेस हार्मोन हो, आपका ब्रेन फटीग हो रहा है, लो मोटिवेशन आ रही है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस हैं, और हम उसको नॉर्मली बोल रहे हैं कि भाई बॉडी में पावर ही नहीं है। फिर मोस्ट कॉमन चीज़ों के ऊपर हम बात तो कर ही रहे हैं, तो मेरा बीइंग ए डॉक्टर ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के पीछे मेडिकल रीज़न भी हो सकता है, जो कि काफ़ी कॉमन है। ज़्यादातर लोगों को अपने मेडिकल रीज़न का पता भी नहीं होता, क्योंकि वो सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, वो कभी रेगुलर अपना टेस्ट नहीं करवाते, उनको ज़्यादा उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता। मेडिकल रीज़न की बात करें तो एक बहुत कॉमन मेडिकल रीज़न है अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि फीमेल में बहुत कॉमन है। उसके अलावा थायराइड, डायबिटीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप एपनिया, विटामिन डेफिशिएंसी। इसलिए रेगुलर चेकअप और एक रेगुलर ब्लड इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल सॉल्यूशन दूं, हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ जो स्टेप हमें पहले फॉलो करने हैं वो उस बंदे के लिए जिसके अंदर कोई भी मेडिकल रीजन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप। कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप, और क्वालिटी स्लीप, नॉट अ क्वांटिटी स्लीप। जल्दी सोना और सुबह टाइम पे उठना, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करके। दूसरा, अपने न्यूट्रिशन गैप को पूरा करना, अपने डेफिशिएंसी को पूरा करना, सन एक्सपोजर, न्यूट्रिशन। उसके अलावा एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज का, हाई प्रोटीन डाइट, आइडियली 0.8 ग्राम पर केजी। सिंपल भाषा में बात करूं, एवरेज पर्सन अगर कोई 60 किलो का है और वो दिन में 3 मील लेता है, ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, डिनर करता है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हर एक मील में, तीनों मील में, कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रोटीन हो। और हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन के क्या सोर्स हैं, पनीर, दही, दाल, चने, सोयाबीन, चिकन, एग, फिश। जंक फूड को लेके हम एक रूल बनाएंगे, हफ्ते में 7 दिन में से कम भी 5-6 दिन हम नॉर्मल हेल्दी डाइट खाएंगे, और ओकेजनली हफ्ते में 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन हम अपने आप को चीट मील करने के लिए अलाउ करेंगे। और विल टाइम आप उस चीज़ को कितना इम्प्रूव कर सकते हो वो आपके ऊपर रहेगा। और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, स्क्रीन टाइम कम करना सोने से पहले। सोने के 1 घंटा पहले सारा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी बिल्कुल बंद होना चाहिए, लाइट डिम होनी चाहिए, आसपास कुछ भी ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए जो आपको थोड़ा सा भी ट्रिगर करेगा नींद डिस्टर्ब होने में। अब भाई स्ट्रेस को कैसे दूर करें? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सोने से पहले, मॉर्निंग में उठने के बाद 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर जिमिंग, अगर कोई जिम नहीं कर पा रहा है तो मॉर्निंग में, नाइट में आधे से 1 घंटे के लिए आप अगर रेगुलर वॉक भी कर रहे हैं तो वो भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सब अगर आदतें डालने शुरू करोगे ना तो आने वाले टाइम पे ऑटोमेटिकली चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अब बात रही सप्लीमेंटेशन की। अगर ये सब बेसिक सोल्यूशन के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है
तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली रीज़न है कोई मेडिकल रीज़न इसके पीछे, जिसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है ब्लड टेस्ट करवाना, डॉक्टर के कंसल्टेशन करना। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, विटामिन डी, बी12 ये सब करवाने ज़रूरी हैं। आप रेगुलर साल में 2 बार 3 बार वो चीज़ करवा सकते हो, सबसे बेस्ट रहता है। मैं कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसको आप डेली लाइफ में अगर ऐड करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहला मल्टीविटामिन, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, नॉर्मल केमिस्ट पे मिल जाता है, सुपराडीन नाम से आता है, ए टू जेड नाम से आता है, बिकाडेक्सामिन से नाम से आता है। कोई भी मल्टीविटामिन है, एक टैबलेट दिन में एक बार, चाहे आप सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिए या फिर दोपहर में लंच के बाद ले लीजिए, एक टैबलेट बहुत है। उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी 500 में आता है, बी कॉम्प्लेक्स सिंगल टैबलेट में आता है, दिन में एक बार इनफ है। विटामिन डी 60 आईयू में आता है, हफ्ते में सिर्फ एक ही शैशे लेने की जरूरत है, शैशे में भी आता है, जेल फॉर्म में भी आता है, हफ्ते में सिर्फ एक गोली, 1 महीने के लिए। समराइज करता हूँ, भाई याद रखो, डेली वीकनेस इज एक्चुअली नॉट समथिंग योर बॉडी शुड एक्सेप्ट एज अ नॉर्मल। तुम्हारी बॉडी सिग्नल दे रही है कि मुझे रिकवरी की जरूरत है, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, और तुम्हें उस चीज के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे पहले ज्यादा देर हो जाए। ऐसी जितनी भी चीजें हमने डिस्कशन करा, ऐसे बहुत स्मॉल से चेंजेस से एनर्जी पूरी वापस आ जाएगी। आने वाली वीडियोस में हम हर एक सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ऐसी और सिंपल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो डॉक्टर की सुनो इंडिया। नमस्कार।